पहल दिखाई देने लगती। बच्चे बगीचे और मैदान घेर लेते और बुजुर्ग बेंच पर। धीरे धीरे बातों में समय बीतने लगा। महिलाएं शाम की सैर करते करते अपनी सहेलियों से मन की बातें करके जी हल्का कर लेती। ऐसी ही एक शाम में अलका ने अपनी नई नई बनी सहेली प्रीति से कहा, यार मैं कल से नहीं आ पाऊंगी। प्रीति की चाल धीमी हो गई और उसने झट से पूछा, अरे ऐसा भी क्या हो गया? सोमवार को मेरे सास ससुर यहाँ पर आ रहे हैं और उन्हें छोड़ने के लिए मेरी जेठ और जेठानी जी भी आएंगे। उनकी तैयारी करनी है, अलका ने जवाब दिया। प्रीति ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, सचमुच ये ससुराल वाले बहुत परेशान करते हैं। मैंने तो अजय से कह दिया है कि मुझे इन सब झंझटों में मत डालना। मैं तो बड़े परिवार में एडजस्ट ही नहीं कर सकूं। अजय भी अपने दोनों भाइयों और बड़ी बहन से कम ही रिश्ता रखते हैं। तुम भी जरा स्मार्ट बनो। तभी अलका का फोन बज उठा। फोन उसकी बेटी का था, जो कुछ जरूरी काम से इसे बुला रही थी। दोनों सहेलियों की बात अधूरी सी रह गई और दोनों अपने अपने घर चली गई। 3-4 दिन के बाद प्रीति दवाई की दुकान से अपनी दवा ले रही थी कि उसने देखा अलका की बेटी अपनी दादी के साथ खड़ी है। अरे पीहू, तुम? मम्मी घर पर है क्या? पीहू ने दवा का पर्चा दिखाते हुए कहा, आंटी, मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। प्रीति ने चिंता भरे स्वर में पूछा, क्या हुआ है मम्मी को? पास खड़ी अलका की सास ने कहा, बेटी, अलका के लीवर में सूजन आई है। कल ही रिपोर्ट आई है, तभी डॉक्टर ने बताया है। बस ईश्वर उसे जल्दी से ठीक कर दे। प्रीति ने कहा, आंटी जी, फिर खाना वगैरह? पीहू बोली, आंटी, मेरी बड़ी मम्मी और दादी मिलकर सब करते हैं। दादी और पीहू दवा लेकर वहाँ से निकल गए। प्रीति भी अपनी दवा लेकर फुर्ती से घर पहुँची और तुरंत अलका को फ़ोन लगाया। अलका ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, हाँ प्रीति, कैसी हो? अरे मैं ठीक हूँ, तुझे क्या हुआ है? मुझे बताया तक नहीं, कैसी हो? इतने मेहमान हैं तेरे घर में, तेरा तो आराम ही नहीं होता होगा ना? सबको रवाना क्यों नहीं कर देती? प्रीति ने एक सांस में अपनी बात कह दी। प्रीति, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं और सभी को मेरी चिंता है। पीहू को भी फिक्र नहीं करनी पड़ती। सब घर पर हैं तो मैं निश्चिंत हो गई हूँ। हॉस्पिटल में भी जाना हो तो घर की, पीहू की कोई चिंता नहीं होती, अलका ने कहा। अलका ज़्यादा नहीं बोल पा रही थी, इसलिए तुरंत ही फ़ोन रख दिया। प्रीति फ़ोन रखते ही अतीत के गलियारों में खो गई। उसे याद आया कि जब उसका बेटा वंश पैदा होने वाला था, तब उसकी सास ने कितनी बार कहा था कि वो प्रीति के साथ रहना चाहती है, लेकिन प्रीति नहीं मानी थी और अपने मायके चली गई थी। ननद के साथ भी प्रीति की नहीं जमती थी। दिवाली पर भी प्रीति को अपने ससुराल से ज़्यादा हिल स्टेशन जाना अच्छा लगता। पति भी घर में शांति बनी रहे, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलते थे। समय मिलने पर अकेले अपने परिवार से मिलकर आ जाते थे। प्रीति को अकेला रहना ही पसंद था। कुछ दिन बीते और अलका ठीक हो गई और उसने प्रीति को अपने घर बुलाया। प्रीति जब अलका के घर गई तो अलका की जेठानी ने चाय नाश्ता दिया।
प्रीति ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, आपकी जैसी जेठानी और सास हर किसी को नहीं मिलती। अलका की सास बोली, ऐसा नहीं है बेटी, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। हमारी भी तू मैं हो जाती है, लेकिन फिर एडजस्ट कर लेते हैं। रिश्ते तो ऐसे ही होते हैं, निभाने की इच्छा दोनों तरफ से होनी चाहिए। आजकल रिश्ते सिकुड़ते जा रहे हैं। ऐसे समय हम सबको मिलजुल कर एक परिवार बनकर ही रहना चाहिए। प्रीति को अब रिश्तों की मिठास की खुशबू आने लगी थी। उसे भी लगा कि सचमुच अलका कितनी खुशनसीब है कि उसे ऐसा परिवार मिला। सबसे मिलकर प्रीति घर आई तो उसने वंश से कहा, बेटा दादा दादी के घर जाना है। वंश बोला, हाँ चलो चलो, पिंकू भी है वहाँ, बहुत मज़ा आएगा। रात पति के आते ही प्रीति ने अपने दिल की बात अपने पति को कहा। पति का मुंह खुला ही खुला रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि प्रीति ऐसा कुछ बोलेगी। टिकट कंफर्म होते ही वे सभी घर पहुँचे। प्रीति की सास वंश को देख अपने आंसू नहीं रोक पाई। पिंकू तो खुशी से झूम उठा। प्रीति को गले लगाकर उसकी सास ने कहा, बहुत अच्छा लगा बेटी, तुम लोग आ गए। प्रीति ने भी महसूस किया कि सचमुच यदि इंसान चाहे तो अपने सारे रिश्ते खुशी खुशी निभा सकता है। थोड़ी बहुत बोलचाली हो जाती थी, हो जाए तो भी क्या, रिश्ता तो निभाना ही चाहिए। आज के व्यस्त जीवन में जब एकल परिवार में रहना लोगों की पसंद बन गया है और रिश्तों में पहले जैसी मिठास नहीं रही, तब हम सबका फर्ज बनता है कि सब मिलजुल कर एक परिवार बनकर रहें। रिश्तों को विस्तार दें, ना कि उन्हें सिकुड़ने दें। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू दोस्तों।